वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस लिब्रास। कैसे हैं आप सब लिब्रास? आई रियली डू होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। एंड आई रियली डू प्रे कि आपका अप्रैल बहुत ही अच्छा हो। और आज हम आपकी अप्रैल की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेडिक्शन करेंगे और मेरा इंटेंशन ये है कि एकदम एक्यूरेट मैसेजेस मिल सकें आपको। बट देन अगेन क्योंकि हम जनरल एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, पूरे लिब्रास की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो मे बी आप 80% रिलेट करें, 100% करें, थोड़ा ज़्यादा करें, थोड़ा कम करें, बट जो मैसेजेस आपके लिए होंगे आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे आपके लिए कि इंटरेस्टिंग यूनिवर्स की गाइडेंस देखेंगे हम आपके लिए कि यूनिवर्स क्या आपको बताना चाहते हैं, क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, और ये सारी एनर्जीज। ओके, सो सबसे पहले एक गाइडेंस आई है आपके लिए। इवन तो मैं बहुत ही ये जो हम स्प्रेड कर रहे हैं इसमें एक एक कार्ड होता है गाइडेंस का, तो यहाँ से शुरू करना चाहती हूँ, फिर आपकी प्रेडिक्शन बताती हूँ। एक गाइडेंस आया है और वो गाइडेंस ये बोल रहा है टेक इट स्लो। ओके, टेक इट स्लो, जल्दी मत मचाओ किसी भी चीज़ की। चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं, चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, आपकी एनर्जीज़ बहुत सुंदर हैं, जो आप चीज़ें करना चाहते हो वो हो रही हैं और वो चीज़ें होंगी। रेस्टलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वो करते जाओ जो आपको करना है, बाकी चीज़ें यूनिवर्स को छोड़ दो। आपका पाथ बहुत ही ब्यूटीफुली अनफोल्ड हो रहा है। थोड़ा सा स्लो लग सकता है आपको, चीज़ें थोड़ी सी स्लो लग सकती हैं लाइफ में, बट चीज़ें परफेक्टली अनफोल्ड हो रही है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, किसी चीज़ की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपकी गाइडेंस है कि टेक इट स्लो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेक इट स्लो। अब मैंने टेक इट स्लो इतनी बार इसीलिए बोला है बिकॉज आप में से कुछ लोग थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके लाइफ में रेस्टलेस हो रहे हो कि कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं सही जा रही हूँ कि नहीं, लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, तो ये सब सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ आपकी अप्रैल की एनर्जीज़ में दिख रही है वो है बहुत सारे लोग। तो आपकी अप्रैल की एनर्जी में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, तो मे बी ये एक वो इवेंटफुल मंथ रहेगा जहाँ पे काफ़ी लोगों से इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन होंगे। आप अपने फ्रेंड्स से मिलोगे, आप अपनी फैमिली के साथ में बहुत ज़्यादा बैठोगे, बहुत सारे फैमिली के इंटरेक्शंस होंगे। इफ़ यू आर समवन जो बहुत टाइम से हर्मिट मूड में था, ज़्यादा मिल नहीं रहा था, ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहा था, तो फॉर श्योर ऐसे सिचुएशंस बनेंगी अप्रैल में जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, बातें करोगे, तो काफ़ी इवेंटफुल ये टाइम दिख रहा है। अगर हम आपकी एनर्जीज़ देखें तो आपकी एनर्जीज़ में दो प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले द फूल है और दूसरा एस ऑफ वांड्स है। द फूल ये बता रहे कि काफ़ी ज़्यादा केयरफ्री आप फील करेंगे अप्रैल में, क्योंकि आप किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हो अप्रैल में जो रास्ता आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है या हैप्पीनेस दे रहा है। कुछ आप कर रहे हो और आपको वो करके अच्छा लग रहा है। द फूल कई बार न्यू बिगनिंग्स भी बताता है कि आप किसी नए रास्ते पे चल रहे हो या फिर केयर फ्री हो, यूनिवर्स को आपने सरेंडर कर दिया है, आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर रहे हो, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें हो रही है, उन एक्साइटिंग चीज़ों को आप एंजॉय कर रहे हो। तो यहाँ पे काफ़ी सारा एन्जॉयमेंट दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एस ऑफ वांड्स भी है, आप अपने पैशन में भी स्टैंड कर रहे हो अप्रैल में। तो जिस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो उसमें आप ज़्यादा स्पेंड करोगे टाइम अपना, जो आपकी हॉबीज़ हैं, पैशन है, कोई करियर पाथ जो आपको बहुत ही एक्साइट करता है, कुछ एक्टिविटीज़ जो आपको एक्साइट करती है। अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है तो मे बी आप ट्रैवल करोगे। अगर आपको अपने करियर को लेकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो तो बहुत सारा समय आपका अपने करियर में जाएगा, इन्वेस्ट करने पे जाएगा। इफ़ यू आर समवन हु इज़ इन्वेस्टेड इन एनी रिलेशनशिप में, किसी इन्वेस्टेड हो तो बहुत सारा टाइम आपका उसमें जाएगा। तो आप अपने पैशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, सिचुएशन हो, या फिर कोई गोल हो, या फिर कोई हॉबी हो। बहुत सारा टाइम इसमें आप स्पेंड कर रहे हो, केयरफ्री दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो और एक्साइटेड दिख रहे हो। अब जो आउटसाइड एनर्जी आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है वो द एम्प्रेस की है। एम्प्रेस आउटसाइड एनर्जी है जो आपकी लाइफ में आ रही है। ओके, सो आउटसाइड एनर्जी में एम्प्रेस में दो चीज़ें रिप्रेजेंट हो सकती हैं।
कि या तो ये एम्प्रेस कोई पर्सन है, और अगर ये एम्प्रेस कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है अप्रैल में, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए केयरिंग है, बहुत ही ज़्यादा नर्चरिंग है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका ध्यान रख रहा है, आपके इमोशंस का ध्यान रख रहा है, आपको करियर में सपोर्ट कर रहा है। तो समवन हु इज़ वेरी नर्चरिंग, क्योंकि एम्प्रेस बहुत ही टिपिकल फेमिनिन एनर्जी है। इवन दो ये फेमिनिन एनर्जी आपको किसी मेल से भी मिल सकती है, फीमेल से भी मिल सकती है, आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कंपेनियन हो सकता है, जो आपका बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ध्यान रख रहा है और आपको नर्चर कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर ये किसी पर्सन के फॉर्म में नहीं है तो ये कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, बिकॉज एम्प्रेस इज़ बिगनिंग ऑफ समथिंग, यू नो, किसी चीज़ की शुरुआत को भी एम्प्रेस के रूप में दिखाया जाता है। तो यहाँ पे देयर इज़ हाई चांस कि किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फूल है, एस ऑफ वांड्स से, एम्प्रेस से। अगर इन तीनों कार्ड का एक दूसरा पर्सपेक्टिव हम ये देखें तो ऐसा भी समझ में आता है कि कुछ नया शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। इन सम केसेस कुछ नया शुरू हो रहा है। आपके आउटकम में जजमेंट है। जजमेंट हमें ये बताता है कि ये जो शुरुआत आपकी हो रही है, या जो भी शुरुआत ज़रूरी नहीं है, बट जो भी कुछ इतना अच्छा आपकी लाइफ में होता हुआ दिख रहा है, आगे जाके ये आपकी लाइफ में एक बड़ा रूप लेगा, एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लेगा। तो जो चीज़ें हो सकता है आपको अप्रैल में छोटी छोटी चीज़ें लग रही हैं कि छोटी सी कोई शुरुआत हो रही है, यू नो, छोटा सा कोई रास्ता आपने पकड़ा है, छोटी छोटी सी सक्सेस आपको मिल रही है, बट एट द एंड ऑफ द मंथ, अप्रैल के एंड में या फिर मई में ये चीज़ एक बहुत ही बड़ा रूप ले लेगी, कुछ सक्सेसफुल सा, यू नो, फेस ले लेगी ये चीज़। एक और चीज़ जो आपकी लाइफ में बहुत ही स्ट्रांगली अप्रैल में दिख रही है वो है आपकी मल्टीटास्किंग और आपका टाइम मैनेजमेंट। सो मल्टीटास्किंग हमें ये बता रहे कि लाइफ के बहुत ही अलग अलग एस्पेक्ट पे आप फोकस कर रहे हो अप्रैल में, जहाँ पे आपका ध्यान करियर पे भी है, हेल्थ पे भी है, मे बी रिलेशनशिप्स पे भी है, मल्टीपल गोल्स पे है, मल्टीपल डायरेक्शन में है, आप सोशलाइज भी कर रहे हो, करियर पे भी फोकस कर रहे हो। तो बहुत सारी जगलिंग दिख रही है यहाँ पे, अलग अलग कामों में जगलिंग दिख रही है, अलग अलग लोगों में जगलिंग दिख रही है। अगर मैं आपकी पूरी एनर्जी का एक पर्सपेक्टिव दूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें किंग ऑफ कप्स दिख रहा है, किंग ऑफ वांड्स दिख रहा है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दिख रही है। अगर मैं एक सिंपल पर्सपेक्टिव दूं आपकी एनर्जीज़ का अप्रैल में, तो ऐसा समझ में आ रहा है जैसे कोई शादी वाला घर नहीं होता है जहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, और समझ लो कि उसी टाइम पे आपकी एग्ज़ाम भी चल रही है और घर में शादी भी है और बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए हैं। तो समवॉट आपकी एनर्जी वो वाली वाइब दे रही है कि बहुत ज़्यादा इवेंटफुल है महीना और बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। फॉर श्योर कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है और आप मस्त दिख रहे हो और मज़े करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे यूनिवर्स का जो हमें मैसेज आया था कि टेक इट स्लो, वो शायद इसीलिए आया था क्योंकि मे बी आपको कुछ चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो, बट देन आप रिज़ल्ट थोड़ा सा डीलेड रहे, यू नो। तो आप ये सोचो, ओके, आई एम एन्जॉइंग दिस प्रोसेस, मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं इस प्रोसेस को एन्जॉय कर रही हूँ, बट इसका रिज़ल्ट जैसा चाहिए था वैसा अभी तक आया नहीं है। तो वो रिज़ल्ट भी आएगा, बट यूनिवर्स इज सेइंग थोड़ा सा टेक इट ईजी, यू नो, थोड़ा सा आराम से लो इस चीज़ को। जो रिज़ल्ट चाहते हो आप वो भी आएगा, अभी एन्जॉय द जर्नी। इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मे बी आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है और आप जर्नी में हो, पर आपकी ट्रेन लेट हो रही है थोड़ी सी और आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मैं बॉम्बे कब पहुंचूंगी, बहुत ही लेट हो रहा है। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि अभी तो जर्नी को, अपनी ट्रेन जर्नी को एंजॉय करो अभी, और बॉम्बे तो आप पहुंच जाओगे सूनर या लेटर, यू नो। सो ऐसा कुछ था। तो ये एक बड़ी एनर्जी हमें दिखी है आपकी लाइफ में। आप छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, छोटी नहीं, छोटी बड़ी कैसी भी चीज़ें, लेट्स सी प्रेडिक्शन में क्या आता है। सो यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, ओके, इंटरेस्टिंग, और है एस ऑफ कप्स। आउट ऑफ बोर्डम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है। आउट ऑफ बोर्डम आपकी लाइफ में कुछ नई शुरुआत हो रही है, जस्ट बिकॉज यू आर बोर्ड इन लाइफ। 4 ऑफ कप्स ये बताते हैं कि लाइफ में आप बोर हो चुके हो, लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है, कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा है, और मे बी डिससेटिस्फाइड हो। जो भी ऑप्शंस लाइफ में अभी तक मिल रहे थे उससे आप डिससेटिस्फाइड हो। पहले तो मुझे ये बताइए लिब्रास, क्या आपकी लाइफ का कौन सा एरिया है जहाँ पे जो भी आपको ऑफर्स मिल रहे हैं
या फिर बोरिंग लग रहा है, कौन से लाइफ का एरिया बोरिंग लग रहा है? क्या करियर मोनोटोनस हो चुका है? क्या फ्रेंडशिप्स मोनोटोनस हो चुकी हैं जहाँ पे आप कुछ एक्साइटमेंट नहीं बचा है? क्या रिलेशनशिप मोनोटोनस हो चुका है? तो कोई ऐसी चीज़ जिसमें अब एक्साइटमेंट इतना बचा नहीं है, या फिर डिसअपॉइंटमेंट था पहले, या फिर उस एस्पेक्ट में यहाँ पे एस ऑफ कप्स आया है, कुछ न्यू बिगनिंग आई है। तो जो एरिया सबसे ज़्यादा स्लो चल रहा था, सैड में भी चल रहा था, सैड या फिर सैड या बोरिंग चल रहा था, उसमें कुछ यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं एस ऑफ कप से। यहाँ पे जैसे यहाँ पे बैरन कुछ दिख रहा है, कप्स हैं जिनका पानी गिर चुका है एकदम, और बहुत ही पहले से ये कप्स खाली पड़े हुए हैं, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स आता है जिसमें वाटर ओवरफ्लो हो रहा है। तो पहले तो बिल्कुल वाटर नहीं था, वाटर ओवरफ्लो होने लग गया है। तो ऐसे एस्पेक्ट में कुछ न्यू बिगनिंग्स होंगी या फिर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में। उसके बाद में 3 ऑफ पेंटिकल है और 2 ऑफ पेंटिकल है। 2 ऑफ पेंटिकल हमने पहले भी देखा था, राइट, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आप बहुत सारी चीज़ों में जगल कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, और ये मंथ इवेंटफुल दिख रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है और 2 ऑफ पेंटिकल है। इन दोनों कार्ड से प्रेडिक्शन आपकी ये है कि क्योंकि आप लाइफ में कुछ बिल्ड कर रहे हो, इसीलिए जगल कर रहे हो बहुत ज़्यादा। मे बी अपने करियर को बिल्ड कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हो, अपने घर को बना रहे हो। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल का टिपिकल अगर हम एग्जांपल देखें तो घर बनाना होता है। कोई पर्सन है जो अपना घर बना रहा है, कंस्ट्रक्शन करवा रहा है अपने घर की, और फिर उसको लेबर्स से भी डील करना है, उसको डिज़ाइनिंग भी देखनी है, वॉल्स के कलर भी चूज़ करने हैं। तो बहुत सारा काम हो गया है, हेक्टिक हो गया है थोड़ा सा। तो ये मेटाफॉर है, मे बी आप अपना करियर बना रहे हो या फिर खुद को बना रहे हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो आप, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है मंथ आपके लिए, और बहुत सारी चीज़ों में जगल हो रहा है। उसके बाद में सन की जजमेंट की एनर्जी आई है, और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। वाओ, क्लेम दिस एनर्जी बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जजमेंट है और 9 ऑफ कप्स है। जजमेंट इज़ लाइक यूनिवर्स आपके प्रेयर्स को आंसर कर रहे हैं, एंजल्स आपकी प्रेयर्स को आंसर कर रहे हैं, वो जजमेंट होता है। ओके, और 9 ऑफ कप्स क्या होता है? विश फुलफिलमेंट, की कोई विश पूरी हो रही है। यहाँ पे अगेन कोई एंजल है जो आपकी विश पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स का बहुत ही बड़ा हाथ है किसी ऐसी सक्सेस में जो कि आपको अप्रैल में मिलने वाली है। तो कोई बड़ी सक्सेस होगी या छोटी सक्सेस होगी, और बट ये सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ आपका जो स्पिरिचुअल साइड है और आपका जो रिलीजियस साइड है, जो यूनिवर्स से आप प्रेयर्स कर रहे थे, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो आपके एंजल्स या यूनिवर्स या जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हो, डजेंट मैटर, वो एक सुप्रीम पावर जो है, उस यूनिवर्स की एनर्जी से आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा अप्रैल में। एंड ये कहीं पे लिख लो, मुझे नहीं पता कि ये बहुत ही कोई बड़ी चीज़ है या कोई छोटी चीज़ है, बट राइट इट डाउन बिकॉज आज मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, और आप 30 अप्रैल को इस चीज़ को चेक कर सकते हो, 31 अप्रैल को, कि कोई बड़ी या छोटी विश आपकी पूरी होगी। एंड ये पूरी हो रही है आपके स्पिरिचुअल साइड की वजह से। सो वाओ, अमेजिंग। उसके बाद में है मैजिशियन की एनर्जी और है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो मैजिशियन यहाँ पे आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और मैजिशियन को यहाँ पे साथ में रिप्रेजेंट किया गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ये डेक है, आई लव दिस डेक, क्योंकि इतना नया पर्सपेक्टिव मुझे मिलता है जब भी मैं इस डेक को उठाती हूँ, और इसीलिए मैंने इन दोनों कार्ड्स, क्योंकि इस पर्टिकुलर डेक में इन दोनों कार्ड्स का मीनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप लिख के रख लो, आपको चाहिए तो। एनीवेज, सो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें दिख रहा है और मैजिशियन दिख रहा है, और दोनों मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून दोनों साथ में आए हैं, और दोनों ही बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी है। मैजिशियन अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करना बताता है, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेस्टिनी का आपकी तरफ बढ़ना बताता है। बट यहाँ पे ये दोनों एनर्जी साथ में है। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके स्किल्स और मैनिफेस्टेशन और डेस्टिनी, ये सारी चीज़ें साथ में काम कर रही हैं, और क्योंकि ये सारी चीज़ें साथ में काम कर रही हैं तो यहाँ पे कुछ ओके, पहले तो मैं आपको 5 ऑफ कप्स समझाती हूँ। आज मैं थोड़ा डीप मीनिंग समझाना चाहती हूँ, इसीलिए इट विल टेक सम टाइम, बट हैव पेशेंस, ओके, बी विथ मी एंड बेयर विथ मी। सो
सबसे पहले हम 5 ऑफ कप्स की एनर्जी को देखते हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी एक ऐसा पर्सन को इस कार्ड में दिखाया गया है, जो पर्सन 3 कप्स हैं इसकी लाइफ में जो गिर चुके हैं। 5 ऑफ कप्स में 3 कप्स हैं जो गिर चुके हैं। अगेन यहाँ पे भी गिरे हुए कप्स देखे थे ना हमने, तो 3 कप्स गिर चुके हैं, बट 2 कप्स हैं जो अपसाइड रखे हैं। अब इस पर्सन को एक वॉरियर की तरह दिखाया गया है, जिसकी लाइफ में इसने कुछ जीत लिया है, बट क्योंकि ये पर्सन वॉर में था तो मे बी इसने कुछ खोया भी है। आप वो डिलेमा समझ सकते हो एक वॉरियर का, जो वॉरियर एक जंग को जीत चुका है बट उसके बाद भी उसने उस जंग में कुछ खोया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये वॉरियर जो है वो थोड़ा सा अफसोस कर रहा है, वो ग्रीफ कर रहा है उन चीज़ों की वजह से जो चीज़ें इसने खो दी हैं लाइफ में। तो ये मेटाफोर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हों। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ खो दिया है, मे बी हो भी सकता है कि बहुत पहले कुछ खोया हो आपने, क्योंकि अभी कुछ खोने की एनर्जी तो मुझे नहीं दिख रही है, बट ग्रीव करने की एनर्जी दिख रही है। दुख हो रहा है, किस चीज़ की वजह से दुख हो रहा है, क्योंकि पहले कुछ ऐसा हुआ है वो याद आ रहा है और हमें थोड़ा सा दुख हो रहा है। बट एट द सेम टाइम ये वॉरियर अपना फाइनल गुड बाय भी बोल रहा है इन चीज़ों को। फाइनल गुड बाय, ओके, जो पास्ट में हुआ उसको मिट्टी डालो, जो हुआ वो हुआ, ये मेरा फाइनल ग्रीविंग पीरियड था। अब मैं इस चीज़ को लेके ग्रीव नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, क्योंकि अभी ये जो वॉरियर है ये 2 कप्स हैं, जो 2 कप्स अपराइट हैं, जो इसकी जीत है, जो इसने जीता है लाइफ में, जो अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं, इन 2 कप को उठाएगा और अपने साथ लेके जाएगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये कार्ड मेटाफॉर है उस लाइफ की आपकी सिचुएशन का, जहाँ पे अप्रैल में आप किसी चीज़ के लिए ग्रीव करोगे फॉर श्योर कि मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे ये बात याद आ रही है, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ था। बट देन एट द सेम टाइम आप इस ग्रीफ को फाइनल गुड बाय बोलोगे, उस पेन को फाइनल गुड बाय बोलोगे, और जो लाइफ में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ये 2 कप्स यहाँ पे रखे हुए हैं, पीछे भी दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड प्रिंट है इस कार्ड पे। आई नीड टू स्टॉप ब्रैगिंग अबाउट दिस डेक। सो यहाँ पे 2 कार्ड्स यहाँ पे पीछे रखे हुए हैं, और एक ये फूल खिल रहा है यहाँ पे, धीरे से एक फूल खिल रहा है। तो ये आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ ब्लूम कर रही है, इस फ्लावर से पता चल रहा है। 2 ऑफ कप्स आप ग्रैब करके अपनी नई ज़िंदगी को बना रहे हो, और अब आपकी डेस्टिनी और आपकी स्किल्स और आपका मैनिफेस्टेशन पावर आपको नई लाइफ की तरफ लेके जा रहा है, जहाँ पे आपका फोकस इस 2 कप्स पे रहेगा। तो यहाँ पे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है आप में से कई सारे लोगों के लिए। एक नए एरा की शुरुआत दिख रही है लाइफ के पर्टिकुलर किसी एस्पेक्ट में, एक नए एरा की शुरुआत दिख रही है, जहाँ पे आपकी डेस्टिनी भी आपके फेवर में है, और आपके पास में मैनिफेस्टेशन पावर भी है आपकी, और इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके एक नई ज़िंदगी आप क्रिएट कर रहे हो। इस नई ज़िंदगी में आप थोड़े से नए दिख रहे हो अभी, थोड़े से नए दिख रहे हो। तो मे बी ये बिगनिंग है, किसी बहुत बड़ी चीज़ की बिगनिंग है, और बट ये छोटे छोटे पार्ट्स में हो रहे हैं तो अप्रैल में थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, फिर मई में थोड़ा आगे बढ़ोगे, जून में थोड़ा आगे बढ़ोगे, फिर कुछ महीनों बाद आप अल्टीमेटली उस डेस्टिनी तक अपने पहुंचोगे। तो अगेन जैसा यूनिवर्स ने बताया था हमें कि आप सफ़र में हो और सफ़र को एंजॉय करो, तो यहाँ पे कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। उसके बाद में किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है और क्वीन ऑफ वांस की एनर्जी। क्वीन ऑफ वांस बार बार आपकी रीडिंग में आ रही है, शायद मुझे इसको एड्रेस करना अब ज़रूरी है। आप किसी के साथ में सिनर्जी में दिख रहे हो, यहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं, एक किंग ऑफ पेंटिकल की तरह दिख रहा है, एक क्वीन ऑफ वांस की तरह दिख रहा है। ये दोनों कार्ड आपके ही 2 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जो अप्रैल में दिख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल एक ऐसा किंग है जो अपने करियर में बहुत ही अच्छा कर रहा है, किसी चीज़ में इसको अबंडेंस भी मिल रही है, और एक ऐसा किंग भी है जो अपने फैमिली की काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। ऐसा कहा जाता है कि इस किंग के पास में इतना अबंडेंस है कि खुद का भी ध्यान रख रहा है और अपनी फैमिली का भी ध्यान रख रहा है, खुद को भी इमोशनल सपोर्ट दे रहा है और अपनी फैमिली को भी इमोशनल सपोर्ट दे रहा है। इस किंग के अंदर एक सेंस ऑफ फैमिली है या फिर एक सेंस ऑफ एम्बिशन है करियर बनाने का, बिकॉज पेंटिकल्स फैमिली को भी रिप्रेजेंट करते हैं और पेंटिकल्स पैसों और करियर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस एनर्जी में स्टैंड कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस अपनी फैमिली और अपने करियर पे है।
पैसे कमाने पे, अबंडेंस कमाने पे है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्वीन ऑफ वांस भी आई है। क्वीन ऑफ वांस और मेल फीमेल का कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों कार्ड का, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बट अभी क्वीन ऑफ वांस भी आई है, और क्वीन ऑफ वांस रिप्रेजेंट करती है बहुत ही ज़्यादा पैशन को, क्रिएटिविटी को, कॉन्फिडेंस को और मोटिवेशन को। तो मे बी आप दोनों ही एनर्जी में स्टैंड करो, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस मेरे को यहाँ पे आपकी लाइफ में कोई पर्सन दिख रहा है जिसके साथ आप सिनर्जी में दिख रहे हो। एक फ्रेंडशिप, दो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, कोई रिलेशनशिप दिख रहा है, कोई पार्टनरशिप दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे दो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें और दोनों ही अपनी अपनी जगह पावरफुल हैं, अपने अपने स्किल सेट में पावरफुल हैं, अपने अपने पोजीशन पे पावरफुल हैं। तो यहाँ पे इस एनर्जी आपकी किसी पर्सन के साथ में हो सकती है, कोई कनेक्शन हो सकता है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में 9 ऑफ वांस की एनर्जी है और 4 ऑफ वांस की एनर्जी है। 4 ऑफ वांस की एनर्जी फिर से सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो। ये कार्ड बताते हैं कि मे बी आप अपने सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हो, मे बी किसी रिलेशनशिप को सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेशन यहाँ पे चल रहा है। और अगेन किसी पर्सन के साथ में सेलिब्रेट करो, तो मे बी फैमिली के साथ में आप कुछ सेलिब्रेट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में कुछ सेलिब्रेट करो, या तो ये आपकी पर्सनल सक्सेस है या फिर आपकी फैमिली और फ्रेंड ग्रुप में कुछ ऐसा हो रहा है कि सब लोग साथ में मिलके चीज़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और यहाँ पे 9 ऑफ वांस की एनर्जी है। 9 ऑफ वांस की एनर्जी हमें बहुत ही एक प्यारी सी बात बताती है कि ये जो अच्छा टाइम आपकी लाइफ में आया है और जो अच्छा टाइम आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अप्रैल में, ये बहुत ही टाइम बाद कुछ लोगों की लाइफ में आ रहा है। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि आप लोगों की लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा हो अप्रैल में, और कुछ लोगों की लाइफ में बहुत ही टाइम बाद हो कि बहुत टाइम बाद मुझे एक टेस्ट ऑफ सक्सेस मिला, या बहुत टाइम बाद कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, या बहुत टाइम बाद मुझे अपने फ्रेंड्स से मिलने को मिला है, सबके साथ में एंजॉय करने के लिए बहुत टाइम बाद मिला है। तो कई सारे लोगों के लिए ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम बाद आ रही है। सो यू आर गोइंग टू लव इट। कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। सो यस, उसके बाद में 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है और डेथ की एनर्जी है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके नए पाथ को लेके आपका डाउट करना बताती है, क्योंकि डेथ है और 9 ऑफ सॉर्ड्स है। आप डेथ के उस साइड खड़े हो जहाँ पे अब न्यू बिगनिंग हो रही है। ये वाला साइड स्पेशली डेथ से बताता है कि न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, बट उस न्यू बिगनिंग के आसपास टेंशन भी है, थोड़ी सी स्ट्रेस भी है। आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं अप्रैल में, बट उनको आप डाउट करने वाले हो थोड़ा सा। यहाँ पे जो माइंडसेट है या फिर बिलीफ सिस्टम है, ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि इट्स टू गुड टू बी ट्रू, इतना अच्छा कैसे हो रहा है, या फिर अच्छा मैं इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा और मैं बोलती रहूँगी और मुझे लगेगा कि पता नहीं मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ कि नहीं। सो 9 ऑफ सॉर्ड्स और डेथ ऐसे बताते हैं कि फाइनली आपको एक जॉब मिल गई है, बहुत ही स्ट्रगल्स के बाद में आपको एक जॉब मिल गई है, बट आप उस जॉब को डाउट कर रहे हो कि सच में जॉब अच्छी होगी कि नहीं, एनवायरनमेंट कैसा होगा, मुझे ज्वाइन करना है थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद लोग कैसे मिलेंगे, मैं काम कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, ऐसा तो नहीं है कि मुझसे काम ही नहीं होगा, तो ये बहुत ज़्यादा डाउट करना, ओवर थिंकिंग करना, थोड़ा सा नेगेटिविटी में रहना और अपने ही लाइफ की सक्सेस को और अपने ही लाइफ की न्यू बिगनिंग्स को डाउट करना बताती है लिब्रास। तो थोड़ा सा माइंडफुल रहिए यहाँ पे। बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं आपकी लाइफ की, और कोई मतलब नहीं है नेगेटिविटी दिमाग में लाने का या डाउट्स लाने का। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर ऑलरेडी, बट कभी कभी वो डाउटफुल मोमेंट्स आपकी लाइफ में आते हैं, एंड इट्स ओके, हम सभी की लाइफ में वो डाउटफुल मोमेंट्स आते हैं, बट थोड़ा सा इसको हटाओ अपनी लाइफ से, इस पर काम करो, अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करिए, और जब कुछ अच्छी चीज़ लाइफ में होना शुरू होती है तो उस पर डाउट मत करिए, क्योंकि कई बार हमारे जो डाउट्स होते हैं वो हमारे जो लाइफ की ब्लेसिंग्स होती हैं उनको डिले कर देते हैं। ओके, तो डाउट मत करिए जब अच्छी चीज़ें और नई चीज़ें और सुंदर चीज़ें आपकी लाइफ में आए तो ये आपका स्टेट ऑफ माइंड बता रही, जहाँ पे रात में सोते टाइम बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी। उसके बाद में यहाँ पे
पेज नाइट ऑफ कप्स है और पेज ऑफ वहाँ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिख रहा है किसी चीज़ में लाइफ में, या तो आप ऐसा सोच रहे हो या तो आप लिटरली लाइफ के किसी ऐसे पाथ पे हो जहाँ पे आपको लोगों से compete करना पड़ रहा है। तो मे बी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, या फिर मे बी आप आपको अपने राइट के लिए लड़ना पड़ रहा है, अपने घर वालों से फाइट करनी पड़ रही है अपने ड्रीम्स के लिए, तो यहाँ पे थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, एक सेंस ऑफ कंपटीशन हो सकता है, विच इज़ ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अगर ये आर्ग्यूमेंट्स आपकी फैमिलीज़ के साथ में आपके हो रहे हैं या फिर किसी चीज़ के साथ में हो रहे हैं, तो आपके लिए राइट कोर्स ऑफ एक्शन यही है कि आप अपने राइट के लिए लड़ो और अपनी बात कामली किसी पर्सन को। नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स का जो स्ट्रैटेजी होती है वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा अलग होती है। ऐसा बोलते हैं ना कि लोग प्यार से किसी से भी कोई भी काम करवा सकते हैं, तो ये वो स्ट्रैटेजी है जो आपको यहाँ पे यूज़ करनी चाहिए और आप करते हुए भी दिख रहे हो। तो यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, मे बी आपको आपके राइट के लिए थोड़ा सा लड़ना पड़े, एंड इट्स ओके, ठीक है, इससे बैक डाउन नहीं करना है, यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट्स। यहाँ पे द हायरोफेंट है और 3 ऑफ वांड्स है। यहाँ पे समहाउ आपके टीचर्स का, आपके रिलीजन का, आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके गुरु का, आपके ज्ञान का, आपके विजडम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि आप लाइफ के ऐसे फेज़ में हैं जहाँ पे आपके पास में टीचर्स हैं जो आपको काफ़ी कुछ सिखा रहे हैं। और इन टीचर्स, ये जो टीचर्स हैं या गुरु हैं आपकी लाइफ में, या जो स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिल रहा है, उससे आप काफ़ी कुछ यहाँ पे मैनिफेस्ट लाइफ में कर रहे हो। आपकी ये लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में मैजिक आ गया है। और ये मैजिक किस वजह से आया है? क्योंकि आपका स्पिरिचुअल साइड और रिलीजियस साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई विजडम गेन करने का मौका मिलता है, कोई ज्ञान कहीं से मिलता है, यूनिवर्स किसी के थ्रू कोई नॉलेज आपको दे रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लो, क्योंकि ये नॉलेज आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग है। एंड कई बार ऐसी चीज़ें जब टैरो रीडिंग में आती है तो मे बी कुछ लोग सीरियसली नहीं लेते हैं इस चीज़ को, बट क्योंकि हर किसी को बस ये जानना है कि क्या अच्छा होने वाला है मेरे साथ में, और अच्छा होते हुए भी दिखता है। बट इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकती हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, यूनिवर्स की नॉलेज मिल रहा है, किसी टीचर से नॉलेज मिल रहा है, एक पाथ मिल रहा है, डायरेक्शन मिल रहा है, अच्छे सजेशंस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है। और उस गाइडेंस से आप काफ़ी कुछ यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो इसको हल्के में नहीं लेना है आपको। ओके लिब्रास, अब हम टी लीफ लेते हैं और देखते हैं कि टी लीफ को क्या प्रेडिक्ट करना है आपके लिए अप्रैल के लिए। ओके यूनिवर्स शो अस वेरी क्लियरली। ये हाउस कार्ड लेना है हमें। इस हाउस कार्ड में है वेल्थ, तो पैसों के हिसाब से एक अच्छा मंथ दिख रहा है, करियर के लिए एक अच्छा मंथ दिख रहा है, मे बी एक ऐसा मंथ दिख रहा है जहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले आपको, या फिर कोई आपको कुछ गिफ्ट दे, या फिर आप अच्छे पैसे अर्न करो, करियर में आप अच्छा करो। उसके बाद में है सो एक और वेल्थ का कार्ड आया है। वेल्थ यहाँ भी है और वेल्थ यहाँ भी है, और एंड आपके लिए ये मैसेज भी है कि अपने करियर पे फोकस करो, अपने पैसे बनाने पे फोकस करो। एक बहुत ही अच्छा टाइम है जहाँ पे आप पैसे कमाने पे अगर फोकस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो करियर पे फोकस करेंगे तो एक अबंडेंट पीरियड, नेचुरली आपकी एनर्जीज़ बहुत ही अबंडेंट दिख रही हैं वेल्थ वाले सेक्टर में और करियर वाले सेक्टर में। वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज और लेटर, यहाँ पे कोई न्यूज़ मिलेगी आपको बहुत ही अच्छी सी, या तो कोई पार्सल मिलेगा आपको जो किसी ने भेजा होगा, या तो कोई मैसेज बहुत अच्छा मिलेगा जो कोई पर्सन आपको भेजेगा अप्रैल में। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू, अपॉर्चुनिटीज़ हैं लाइफ में। तो देखो अगेन अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में हैं अप्रैल में, अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में हैं अप्रैल में। तो देखना कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास में, क्या क्या डोर्स हैं जो ओपन है मेरे लिए, मैं क्या क्या कर सकती हूँ लाइफ में, चाहे वो करियर के टर्म्स में हो, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करने के लिए हो, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस के लिए हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हो। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। ओके, तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हो तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अप्रैल में।
उसके बाद है कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। सी ये बहुत ही ज़्यादा कार्ड इन दोनों कार्ड से रिलेटेड है, जहाँ पे आपके लिए कोर्स ऑफ एक्शन बोला जा रहा है इस कार्ड से कि गुस्से में आके कुछ भी आपको नहीं करना है अप्रैल में। ओके, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर आपको किसी गुस्सा इज़ नॉट द सॉल्यूशन, एंगर इज़ नॉट द सॉल्यूशन। जैसे जब 5 ऑफ वांड्स आया था तो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके किसी से, गुस्से में आके कोई आपको कुछ बोल दे, गुस्से में आके आप किसी को कुछ बोल दे। इस टाइम पे अगर इस चीज़ को आप अपने फेवर में ले जाके सॉल्व करना चाहते हो, मे बी आपके बॉस से झगड़ा हो गया, आपके बॉस ने आपको 4 बातें बोल दी, तो आपको रिटर्न में 4 बातें नहीं बोलनी है। आपको स्ट्रैटेजी के साथ में, कामनेस के साथ में उस सिचुएशन को हैंडल करना है। जैसे हम जो चेस का गेम खेलते हैं, तो चेस के गेम में कैसे हम स्ट्रैटेजी के साथ अपना हर एक मूव डिसाइड करते हैं। तो जीतने का तरीका हमेशा आर्ग्यूमेंट से नहीं होता है। जीतने का तरीका हमेशा किसी को 4 बातें सुना के आप नहीं जीत सकते हो, एक बेटर स्ट्रैटेजी के साथ में आप जीत सकते हो। तो गुस्से में आके कोई इम्पल्सिव डिसीज़न नहीं लेना है आपको। डीलिंग और रिलेशनशिप विद यंगर वुमेन, आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सन दिख रही है जो आपसे छोटी है उम्र में, और ये एक फेमिनिन एनर्जी है। तो आई डोंट नो कौन है, मे बी सिबलिंग है, कोई फ्रेंड है, कोई रिलेशनशिप है, कुछ लोग के लिए आपकी डॉटर हो सकती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी लड़की दिख रही है जो बहुत ज़्यादा नटोरियस है, यू नो, क्यूट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा थोड़ी ज़िद्दी भी है। अपॉर्चुनिटीज़ और विंडफॉल, तो अपॉर्चुनिटीज़ के कंजंक्शन में अपॉर्चुनिटी आए। अपॉर्चुनिटी तो एग्जिस्ट करती है, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको लेके आप रोने वाले हो अप्रैल में, क्योंकि रास्ते आपके लिए ओपन रहेंगे। ओके, उसके बाद में है मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग। ये है आपका 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो यहाँ पे दिख रहा है हमें। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, जो आपकी थिंकिंग होती है, कई बार जिस तरीके से आप सोचते हो वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, या फिर नेगेटिव साइड पे चली जाती है कई बार, या फिर क्लियर नहीं होती है। ऐसा लगता है कि एक साथ 100 चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, और उसका रीज़न आपका जो नर्वस सिस्टम है। क्या मुझे इस बारे में समझाना चाहिए आपको नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि दोनों कार्ड्स देख के मुझे लग रहा है समझाना चाहिए। क्या होता है ना, पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से और बिलीफ सिस्टम की वजह से हम पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, और कई बार हमारी जो थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी होती है। मतलब कि इतना नेगेटिव सोचने की, ओवर थिंक करने की ज़रूरत ही नहीं है जितना हम करने लगते हैं। अनक्लियर थिंकिंग, और ऐसे जब स्टेट ऑफ माइंड में हम रहते हैं तो लाइफ में हम अपॉर्चुनिटीज़ को भी नहीं देख पाते हैं और डिसीज़न भी नहीं ले पाते हैं। इसीलिए इस थिंकिंग से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से कैसे निकलना है, जर्नलिंग करिए। ओके, जो लोग डेली वर्कआउट करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और जर्नलिंग करते हैं, वो लोग नेचुरली काम होते हैं, नेचुरली उनका माइंडसेट पॉजिटिव साइड में जाता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा, अगर आपको लाइफ में कोई भी डिसीज़न लेना है अप्रैल में, तो इस वाले स्टेट ऑफ माइंड से मत लीजिएगा जहाँ पे टेंशन हो रही है, ओवर थिंक कर रहे हो, 100 चीज़ें दिमाग में चल रही हो, फिर कुछ डिसाइड करो। ऐसा मत करना। पहले तो अपने आप को काम करना है। आपको कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनो, पॉजिटिव बुक्स सुनो, पॉजिटिव वीडियो सुनो, फिर थोड़ा बेटर लगने लग जाए। वर्कआउट करके आओ, 1-1.5 घंटा वॉक करो, योगा करो, थोड़ा सा स्वेटिंग होगी तो दिमाग काम होगा, मेडिटेशन करो। ये सब चीज़ें करने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लाइफ के लेने हैं, और ये सब चीज़ें वैसे भी करनी है जिससे कि ये जो दिमाग में इतना कियोस चलता रहता है, ये कियोस कम हो दिमाग का। ओके, उसके बाद है न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। लाइफ के किसी एस्पेक्ट में एक नई शुरुआत दिख रही है, कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं आपके दिमाग में खुद की लाइफ को बेटर करने के लिए। मे बी करियर को लेके कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हो, एक क्रिएटिव पर्सन हो, तो आपका दिमाग बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ देगा आपको अप्रैल में। जैसे अगर आप एक पेंटर हो तो आपको बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ आ सकते हैं कि कैसे आपको पेंट करना है, क्या आपको नेक्स्ट पेंट करना है, क्या आपका नेक्स्ट बिग सक्सेस होगा। तो स्पेशली अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं तो बहुत ही अच्छे आइडियाज़ दिमाग में आएंगे आपके, और उन आइडियाज़ पे काम करिएगा। वो आइडियाज़ यूनिवर्स आपके दिमाग में डाल रहे हैं, ओके, तो आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप हायर वाइब्रेशन में हो तो ये बहुत ही नेचुरली चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। बाकी लोग के लिए भी कुछ नया होते हुए दिख रहा है फॉर श्योर।
जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है टेम्प्रेरी प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी है, अगर अप्रैल में कुछ ऐसा होता है जो अचानक से आप घबरा जाते हो, अभी से हेड्सअप दे रही हूँ, कुछ अप्रैल में अगर ऐसा होता है कि आप अचानक से घबरा जाते हो, तो उस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी है। ओके, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी है, इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, आप इससे बाहर भी आ जाओगे। तो किसी चीज़ से अगर डर लग रहा है अप्रैल में, तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है फोर्सेस। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे थोड़ा सा जेलस है, में भी थोड़ा सा आपसे कंपटीशन रखते हैं, थोड़ा सा आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को इग्नोर करिए, ये लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। कोई प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, उसका सक्सेसफुली आउटकम मतलब सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, किसी ताले की चाबी आपको मिल रही है। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। ये है हायरोफेंट की एनर्जी कि आपको बहुत ही अच्छी अच्छी एडवाइस मिल रही है किसी पर्सन से, किसी वीडियो से, किसी बुक से, और उसको अप्लाई करिए अप्रैल में अपनी लाइफ में। उसके बाद है लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम। ये है आपका 4 ऑफ वांस कि जहाँ पे आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने लोगों के साथ में, केयर फ्री टाइम स्पेंड कर रहे हो, यू आर लविंग इट, यू आर लाइकिंग इट। उसके बाद है टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। यस, ये दोनों कार्ड यही बता रहे हैं कि आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, हैंग आउट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ में, मे बी ट्रैवल कर रहे हो। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग। यहाँ पे कुछ लोग आपको लाइफ में डोमिनेट करते हैं और इन लोगों की बातों में नहीं आना है आपको। ओके, यहाँ पे आप उन लोगों से लाइफ में थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे। बाउंड्रीज आपकी हाई दिख रही है, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाएंगे जो आपको डोमिनेट करते हैं, और यू नो ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ नेगेटिव रिलेटिव्स, नेगेटिव फ्रेंडशिप से एक डिस्टेंस बनाएंगे। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। आप में से जितने भी लोग अपने गोल को लेके 100% क्लियर हो कि अप्रैल के एंड तक मुझे ये अचीव करना है, जो भी गोल आप अपने लिए सेट कर रहे हो, आपके गोल्स पूरे होंगे अगर आपने अपने गोल्स को लिख के रखा हुआ है पेपर पे कि मुझे इतने काम अपने ख़त्म करने हैं अप्रैल में, या फिर इस लेवल तक पहुंचना है मुझे अप्रैल में। तो आपके जो गोल्स हैं, जो आपने क्लियरली लिखे हुए हैं, क्लियरली यूनिवर्स को जो गोल्स आपने बताए हुए हैं, वो आपके गोल्स पूरे होंगे। ओके, अभी हम देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए कि क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। ओके यूनिवर्स, प्लीज शो अस वेरी क्लियरली कि क्या बातें हैं, क्या गाइडेंस है, क्या 1-on-1 मैसेजेस हैं हमारे लिब्रास के लिए। ओके, सो पहला कार्ड है रोमांटिसाइज द प्रेजेंट मोमेंट एवरी चांस यू गेट। ये कार्ड ऐसा बताते हैं कि जितने भी चांसेस आपको लाइफ में मिलते हैं खुश रहने के, लाइफ को एंजॉय करने के, यू नो उनको रोमांटिसाइज करो, उनको पूरे दिल से एंजॉय करो। छोटी छोटी खुशियाँ, बड़ी बड़ी खुशियाँ, उनको बहुत ही दिल से एंजॉय करो और प्रेजेंट मोमेंट में रहो। आई थिंक ये मैसेजेस उन लोगों के लिए है जो लोग थोड़ा लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में घूम रहे हैं, टेंशन में घूम रहे हैं। तो यहाँ पे कई बार मे बी अच्छे मोमेंट्स भी आते हैं तो आप उतना ज़्यादा एंजॉय नहीं करते हो क्योंकि आपके बैक ऑफ द माइंड कुछ और चलता रहता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स इज सेइंग कि अप्रैल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको यू नो मे बी आपको लाइफ में बेस्ट मेमोरीज क्रिएट करने को मिले। तो उन सारे मोमेंट्स को प्रेजेंट में रह के आपको एंजॉय करना है, और जो चीज़ें थोड़ी सी स्लो हैं, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा कम सोचना है, पर जर्नी को, हाँ एग्जैक्टली जैसे हमने रीडिंग को स्टार्ट किया था कि अपनी जर्नी को एंजॉय करिए। इतने सारे अच्छे मोमेंट्स आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं, आप मे बी कुछ महीनों बाद पीछे पलट के देखोगे और सोचोगे कि ओह वो चीज़ हो रही थी लाइफ में पर मैंने उस पर इतना अटेंशन नहीं दिया। और लाइफ को रोमांटिसाइज करो, लाइक अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करो, अपने मे बी अपने लिए फ्लावर्स खरीद के लाओ, यू नो। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ में एंजॉय करिए। व्हेन लाइफ गेट्स chaotic, फाइंड अ वे टू गेट ग्राउंडेड एंड बैलेंस्ड। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है, और 2 ऑफ पेंटिकल पहले भी आपकी रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है। अभी यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपकी आने वाली लाइफ बहुत ज़्यादा इवेंटफुल है। अगेन वही सेम मैसेज कि लाइफ बहुत ज़्यादा इवेंटफुल है आपकी आने वाली, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होंगी, और इस टाइम पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, और ये सारी चीज़ें करो जिससे कि आप लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को प्रॉपरली मैनेज करो। अच्छी चीज़ें आ रही तो उन्हें एंजॉय भी कर पाओ, हार्ड वर्क आ रहा है तो हार्ड वर्क भी कर पाओ। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें करना, यू नो, जिससे कि आप चीज़ों को बैलेंस में रख सको। बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। यहाँ पे आप लोगों को
थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है लाइफ में, या थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस रहने की ज़रूरत है। आप लोग को अपने एम्बिशन में स्टैंड करना है, अपने गोल्स में आपको स्टैंड करने की ज़रूरत है। कई बार आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कई बार आप अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और आपने खुद से जो प्रॉमिसेस किए होते हैं वो आप भूल जाते हो। मे बी आपने डिसाइड किया था कि मैं पर्टिकुलर इस चीज़ पे फोकस करूँगी या करूँगा, मुझे ये करना है लाइफ में, बट देन फिर लाइफ में और भी कुछ चीज़ें होने लग गई और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए अपने ही गोल से, अपने ही ड्रीम से और अपने ही पाथ से। तो ये यूनिवर्स का मैसेज है वापस से ट्रैक में आने का। जो गोल्स हैं अपने उन पे फोकस करिए, चेज़ योर एवरी ड्रीम, और अपने ड्रीम को चेज़ करिए। इस कार्ड का जो मीनिंग इस डेक में दिया गया है वो बहुत ही सुंदर इस तरीके से भी दिया गया है कि हम ड्रीम तो बहुत बड़े बड़े देखते हैं, बट कई बार हम अपने ही पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। फिर हम सोचते हैं लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं, पर हम ये भूल जाते कि हमने कुछ किया ही नहीं कुछ होने के लिए। आप इस कार्ड में देखोगे तो एक बुक ब्लॉगर है जो ब्लॉगिंग करती है बुक्स की, बुक्स का रिव्यू देती है और ये सब करती है। इसके आसपास इतनी सारी बुक्स रखी हुई हैं, ये वीडियोस बना रही है, बुक्स पढ़ रही है और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने ही रूम में, मतलब पूरी दुनिया से अलग थलग होके ये अभी क्या कर रही है, अपने एकदम काम पे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, 100% फोकस्ड है। और ऐसे ही डे बाय डे अगर ये कंसिस्टेंसी से काम करेगी तो एक दिन बहुत बड़ी व्लॉगर बन जाएगी, राइट। सो यूनिवर्स आपको याद दिला रही कि वापस से ट्रैक पे आओ लिब्रास। उसके बाद है ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग शाइनी एवरी नाउ एंड देन। 4 ऑफ पेंटिकल है एंड यूनिवर्स यहाँ पे आपकी जर्नी को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं लाइफ में, आपने अभी तक बहुत अच्छा किया है और आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही है और इसीलिए आपको खुद पे प्राउड फील करना चाहिए और आप अपने आप को थोड़ा सा ट्रीट करने की ज़रूरत है, ट्रीट देने की ज़रूरत है। तो बाहर जाओ, अपनी छोटी छोटी विन को सेलिब्रेट करो, अपने लिए कुछ बहुत ही अच्छा सा खरीदो, ट्रीट योर सेल्फ टू समथिंग शाइनी। अपने लिए कुछ अच्छा खरीदो, मे बी कुछ कपड़े खरीदो या फिर अपने आप को अच्छा फीड करो, कहीं बहुत ही अच्छे कैफ़े में जाके, रेस्टोरेंट में जाके कुछ अच्छा खा के आओ। सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको खुद को रिवॉर्ड करने के लिए बोल रहे हैं। जो आपकी लाइफ की जर्नी है, जो अप्स एंड डाउन्स आपने देखे और जिस तरीके से हैंडल किए, दिस इज़ योर टाइम कि आप खुद को रिवॉर्ड करो, खुद पे थोड़ा सा खुद को पैम्पर करो। येस, मे बी गो फॉर स्पा और समथिंग, ओके। जस्ट बिकॉज यू आर पैशनेट अबाउट इट डजेंट मीन इट विल बी एफर्टलेस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये मैसेज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमने देखा था कि आप में से कई सारे लोग अपने पैशन में स्टैंड कर रहे हैं अप्रैल में। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जस्ट बिकॉज आप उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो डजेंट मीन कि उसमें मेहनत नहीं लगेगी, ओके। जैसे अब मैं कितनी भी पैशनेट हूँ, आप लोगों की रीडिंग्स के लिए मुझे बहुत मज़ा आता है, बट कई बार मेरे लिए भी अलग अलग टाइप के चैलेंजेस आते हैं, कि घर में गेस्ट है, मुझसे हो नहीं पा रहा है, या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही, तो मे बी कई बार इतनी एनर्जी नहीं है रिकॉर्ड करने की। तो यूनिवर्स इज सेइंग कि देखो, स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं जब आप अपने पैशन को फॉलो करो, कुछ मुश्किलें आ सकती हैं एंड इट्स टोटली फाइन। मुश्किलों से घबराना नहीं है, 1 बाय 1 हर्डल्स को हैंडल करके आगे बढ़ते जाना है। तो अगर कुछ चैलेंजेस आपको दिख भी रहे हैं अपनी लाइफ में अपने ड्रीम से रिलेटेड, तो इट्स ओके। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेलियर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे हो नहीं पाएगा। ये एक छोटा सा हर्डल है जिसे आपको पास करना है, ओके। अब उसके बाद है स्टिलनेस कार्ड। आपको अगेन यूनिवर्स आपको बार बार अपने दिमाग को स्टिल करने के लिए, काम करने के लिए, या फिर कियोस से बाहर निकालने के लिए बोल रहे हैं। और मैं कभी इस मैसेज पे इतना ज़्यादा एम्फसाइज़ नहीं करती हूँ जितना ज़्यादा मैं इस बार आपके लिए कर रही हूँ। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, देखो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मेडिटेशन करोगे, जर्नलिंग करोगे। जर्नलिंग क्या होता है? अपने थॉट्स को पेपर पे लिखो, एक पेन लो और अपने थॉट्स को लिखो, जिससे माइंड थोड़ा सा हल्का हो सके, माइंड थोड़ा सा क्लियर हो सके। प्लीज़ वर्कआउट करो, आप जाके आधे घंटे वॉक करो, 1 घंटे वॉक करो, जाके वर्कआउट करो, जिससे कि अगेन आप
आप थोड़ा सा ग्राउंडेड फील करोगे, नेचर में वॉक करने जाओ, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो, जिससे कि आपका माइंड क्लियर रहे और अगले दिन के लिए प्रिपेयर रहे, लाइफ के बड़े डिसीजंस के लिए प्रिपेयर रहे और लाइफ के छोटे बड़े चैलेंजेस फेस करने के लिए प्रिपेयर रहे। क्योंकि देखो, बीइंग ह्यूमन छोटी बड़े चैलेंजेस तो आते ही हैं, पर कितना हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर हैं वो उस पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है ना कि छोटा सा कुछ होता है और हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें भी आती हैं पर हम आराम से हैंडल कर लेते। तो स्टिलनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी ये सारे प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन करना, जर्नलिंग करना। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ओके। और अभी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वॉयज। आप में से कई सारे लोग ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। वॉयज या तो साइन होता है एक नई जर्नी शुरू करने का, या तो वॉयज एक साइन होता है ट्रैवल करने का, कि आप कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए है। एंड आई थिंक वॉयज यूनिवर्स की साइड से आया, मतलब कि अपने सफ़र पे अब निकल जाओ। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट अब उस सफ़र पे निकल जाओ जिस पे तुम्हें निकलना है, ओके। उसके बाद में है रिलैक्सेशन, और थोड़ा चिल भी करो साथ में तो रिलैक्सेशन यहाँ पे हमने देखा था, अपनी कॉफ़ी पी रहे हो तो अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करो। और रिलैक्सेशन इसीलिए आया है क्योंकि अपने दिमाग को भी रिलैक्स करो, लाइफ में टेंशन फ्री रहो, जो काम आपको करने हैं वो करो, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दो, तो थोड़ा सा रिलैक्स रहने की भी आपको ज़रूरत है लाइफ में। उसके बाद है इनर पीस। पीस की तो बहुत ज़रूरत है। आई डोंट नो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, बट पीस इज़ वन थिंग। आपको पीस की बहुत ज़रूरत है, पीस की ज़रूरत है, आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है, अपने माइंड की ओवर थिंकिंग से निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप रेडी रहो इन सारी चीज़ों के लिए, तो अपने आप को रेडी करो लाइफ के अच्छी चीज़ों के लिए, अपने आप को रेडी करो इस अबंडेंस को रिसीव करने के लिए जो आपकी लाइफ में आ रही है, आपको दिख नहीं रही है। बॉटम ऑफ द डेक के ऐसी एनर्जी होती है बॉटम ऑफ द डेक में जो आपकी लाइफ में आ रही है पर आपको दिख नहीं रही है, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड ये सारी जो चीज़ें हैं, स्टिलनेस, रिलैक्सेशन, इनर पीस अपना बचा के रखना, किसी क्योस में नहीं पड़ना, अपने आप को रेडी रखना, ये सारी चीज़ें साइन है इस चीज़ का कि अबंडेंस लाइफ में आ रही है और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस चीज़ के लिए रेडी रहो, उतने पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहो कि कुछ बहुत अच्छा यूनिवर्स आपको दे पाए, ओके। एक लास्ट कार्ड लेती हूँ, एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट आया है आपके लिए, अगेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है। एनलाइटमेंट इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनिवर्स की गाइडेंस को फॉलो करते रहोगे, जो ज्ञान मिल रहा है उसको फॉलो करते रहोगे, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहोगे, तो अभी जो लाइफ आ रही है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए आसान होने वाली है, तो आप एनलाइटमेंट से दिख रहा है कि आप यूनिवर्स के और भी ज़्यादा करीब पहुंच रहे हो। ये शिप जो पानी में चल रही थी अब ये आकाश की तरफ जा रही है, तो ऐसा लग रहा है यूनिवर्स से आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और मैंने आपको इस रीडिंग में ये चीज़ बोली थी ना, आपके स्पिरिचुअल साइड की वजह से और आपके रिलीजियस साइड की वजह से आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बट उस ब्लेसिंग्स के लिए रेडी भी रहना है, ओके। अपने आप को रेडी रखना है। रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। रीबर्थ, आप में से कई सारे लोगों का रीबर्थ हो रहा है फॉर श्योर। मे बी आप ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से गुजर रहे हो जहाँ पे लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रहे हैं, पास्ट को लेके आप ग्रीव कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि अपने आप को री इन्वेंट करिए। लिब्रास, री इन्वेंट करना मतलब क्या होता है? अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना, ये समझना कि मेरी वाइब क्या है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मैं चीज़ें नेगेटिव करती हूँ जिनको मुझे करना छोड़ना है, क्या मेरी पर्सनालिटी होनी चाहिए, मैं लोगों के सामने खुद को कैसा प्रेजेंट करूँ, मेरी ऑथेंटिसिटी क्या है, मेरी वाइब क्या है, मेरा टेस्ट क्या है, कौन से कलर्स मुझे पसंद है, किस टाइप के कपड़े मुझे पहनने हैं, क्या करियर मुझे चूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें री इन्वेंशन में आती है। तो अभी आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है और अपने आप को री इन्वेंट करिए। उसके बाद है एयर मैजिक। एयर मैजिक आपके लिए लास्ट कार्ड आया है, मेडिटेशन बॉटम ऑफ द डेक में, ओके। सो एयर मैजिक से सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो बातें आप मुंह से बोलते हो वो बातें सच होती हैं।
तो यहाँ पे जो लास्ट मैसेज यूनिवर्स का है कि अपने बारे में हमेशा अच्छा बोलो, अपने बारे में कभी मुंह से नेगेटिव मत निकालो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी लाइफ तो पैथेटिक है, मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता है। ये सारी कॉन्वर्जेशन, ये सारी बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको कि मुंह से अच्छी बातें निकालो। और कभी कभी आपका मन भी करता है ना किसी से कुछ शेयर करने का, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, मे बी यू आर नॉट फीलिंग गुड और आपको शेयर करने का किसी से मन भी है, तो एक बार करके छोड़ दो उसको। 100 लोगों के सामने रिपीट नहीं करना है, अपने आप में भी इतना रिपीट नहीं करना है, अच्छी चीज़ें रिपीट करने की कोशिश करोगे। सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग लिब्रास। अगर आपने रीडिंग को एंड तक देखा है तो प्लीज़ एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिएगा और लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।